तो अनुपम जी, ये आपके परम मित्र और आपसे प्रेरणा लिए हुए श्री श्री राहुल गांधी जी, ये छठ के बारे में क्या कह रहे हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे? मेरे परम मित्र मुझसे प्रेरणा, मुझे क्यों आपने नाम दिया? एक वो पुराना एक मीम चलता है ना, मुझे क्यों तोड़ा? मैंने क्या किया है? व्हाट हैव आई डन? राहुल गांधी इस मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि जैसे ये कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में लालू यादव को खत्म किए बगैर कांग्रेस दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। अब वो सीधे सीधे ब्लेम भी नहीं लेना चाहते, तो जितनी बातें वो कर रहे हैं उस सब तेजस्वी पर भारी पड़ रही हैं। पहले आप स्टालिन को बुला लाए, उन्होंने आके यहाँ पे तमिल में भाषण दे दिया, हिंदी भाषियों के खिलाफ रहे हैं, बिहारी उनको देख के भड़क गए। फिर आप रेवंत रेड्डी को बुला लाए, जिन्होंने बिहारियों का डीएनए बता दिया, बिहारी फिर भड़क गए। फिर आप नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात करने लगे, तेजस्वी कहते रहे यार मत करो, लौट फिर के मेरी अम्मा की डिग्री पे बात आएगी, लोग कहेंगे राबड़ी देवी निरक्षर थी, तेजस्वी नवी फेल। तो ये लेकिन वो ऐसी बातें करते रहे क्योंकि बातें राहुल गांधी कर रहे थे और उसका बिट पट रहा था कि तेजस्वी के नाम। अब वो कल से कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी की शादी में, वो नरेंद्र मोदी गए वहां पे अंबानी की शादी में, मैं नहीं गया, तो लोग तेजस्वी के खानदान भर की फोटो शेयर कर रहे हैं, अखिलेश यादव की फोटो शेयर कर रहे हैं। मतलब ये सेल्फ गोल के माराडोना है। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये जैसे जान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। छठ को उन्होंने ड्रामा बता दिया, नरेंद्र मोदी को छठ स्नान भी करा दिया, जबकि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी गए ही नहीं। फिर अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान कहा था कि भाई जो गंगा में नहाएगा वो बीमार हो जाएगा, अब ये कह रहे हैं कि जो यमुना में नहाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो और उसके बाद ये कहेंगे साहब ईवीएम चोरी हो गया, वोट चोरी हो गई, वोट पे डाका पड़ गया। तो और मतलब तेजस्वी यादव एकदम बौखलाए हुए हैं। आप देखिए तेजस्वी यादव ने दो चीजों का नाम लेना छोड़ दिया। जो आदमी रात दिन जाति जनगणना की बात करता था, जब जाति जनगणना में आया कि भाई वो यादव समाज तो अपनी मतलब पॉपुलेशन से ज्यादा नौकरी भी ले चुका है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा जमीन है, ज्यादा ट्रैक्टर, उन्होंने उसकी बात करना छोड़ दिया। दूसरी बात उन्होंने एसआईआर की बात और एकदम ही करना छोड़ दिया। तो अभी देखिए उनसे पूछा गया कि भाई वो चुनाव आयोग तो पूरे देश में एसआईआर करने जा रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात, वो तो उन्होंने पहले ही कहा था, कह के चले गए। उनको समझ में आ गया दोनों मुद्दों में दम नहीं है। राहुल गांधी है कि वो अपना फटा ढोल बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। और राहुल गांधी कल से कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं और तेजस्वी को परेशान ज्यादा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तो वो क्या ही कर रहे हैं और कब किया उन्होंने। आज वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी ले आए, सुना मैंने। लाल किताब को दिखा के कह रहे थे कि साहब कि इसमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले उनको अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, और भैया बाकी के साथ बाद में करोगे। जो तुमने देश मतलब वो नेशनल हेराल्ड जैसी चीजें ही लौटा दो कम से कम। अपनी वेल्थ बाद में बांटना, जिस पे डाका डाल के बैठे हो उसी को लौटा दो, उसी को खत्म कर दो भाई। नहीं तो उनके पास, बेचारों के पास क्या वेल्थ है, वो तो अनएम्प्लॉयड है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए साहब कि बेरोजगार है सारे सारे बिहारी, और सब पलायन कर गए। अनएम्प्लॉयड भी हैं, पूरी दुनिया में घूमते भी रहते हैं, लोगों का भारत के शेयर बाजार में यकीन हटवाते हैं। अपना उनका नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनका अपना शेयर इन्वेस्टमेंट 3.5 गुना हो चुका है। कमाल के लोग हैं साहब। और ये भी मतलब अरबों के लोग। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि गांधी परिवार में मोतीलाल नेहरू के बाद 6 पुश्तों में किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सांसद की तनख्वाह और कोई नहीं, और हर आदमी अरबपति बना बैठा है।